जिसका जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है, शरीरधारी प्राणी में कुछ न कुछ अवगुण तो होता है। किसी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, यह अवगुण ही तो है। किसी को थोड़ा लालच आ जाता है, अवगुण ही तो है। किसी को थोड़ा आलस्य आता है, अवगुण ही तो है। किसी को थोड़ा ज़्यादा खाने का आदत है, वो भी अवगुण ही तो है। हालांकि इसमें पाप कोई नहीं, थोड़ा एक रोटी ज़्यादा खा लिया है लेकिन बीमार हो जाता है। और किसी को गंदगी करने का आदत है, जहाँ बैठता वहाँ कुछ गंदगी कर देता है, अवगुण ही तो है। गाली देने का अवगुण भी तो है, कभी कभी गाली निकल जाती मुँह से। माता पिता को दुख देना ये भी तो अवगुण है। सास ससुर को सताना ये भी अवगुण है। अपनी सासू की पड़ोसी स्त्रियों से निंदा करते रहना कि मेरी सासू चुड़ैल है, ठीक नहीं, ये बहुत बड़ा अवगुण है। ज़्यादातर बहुएं न सीता जी का गुणगान करती है, न लक्ष्मी जी का ध्यान करती है, अपने सासू की निंदा खूब करती है। सासू कभी कभी सुन लेती, उसे बहुत दुख होता है। और कितनी सासुएं भी अपनी बहुओं की बुराई करती रहती है कि जब से हमारे घर में ये 3 बहुएं आई हैं, पूछो मत, पूरा नरक बना दिया पूरा नरक बना दिया। अब पड़ोसिन फिर तुम्हारी बहुओं से कहती है कि तुम्हारी सासू ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो सासुओं के मन में आग लग जाती है कि अब मेरी सासू ही कह रही, बहुएं दुखी होती हैं, मेरी सासू ऐसा बोल रही, तो अभी तक तो खैर नरक नहीं बनाया था, लेकिन हम तीनों मिलके इसको बना ही देंगे नरक। फिर किसी की निंदा का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है और निंदा के असर भी बड़े खतरनाक होते हैं। तुम किसी की निंदा करोगे, ये मत सोचना निंदा करके हम छुट्टी पा गए। तुम आज निंदा करोगे, 1 साल के बाद उस व्यक्ति के पास सूचना पहुंच जाएगी। 3 छींकें अच्छी होती हैं। 3 छींकों का मतलब है तीनों लोक का प्रभाव है। त्रिलोकी नाथ की 3 छींकें हैं। साई बंद। निंदा करने से अपनी वाणी भी दूषित हो जाती है। तो मैं एक प्रसंग आपको बता रहा था, समुद्र मंथन हुआ। बहुत मथने के बाद जहर निकला। घर में भी ज़्यादा मंथन करोगे, ज़्यादा तर्क वितर्क करोगे, ज़्यादा कुतर्क करोगे, ज़्यादा बकवास करोगे तो अंत में फिर जहर ही निकलेगा। इसलिए पति पत्नी में भी तर्क वितर्क कुतर्क मत करो ज़्यादा। थोड़ा सुनने की भी शक्ति रखो। ज़्यादा जहर निकलने वाला है, तो ज़्यादा मंथन हुआ, जहर निकला। अमृत भी निकला पहले, तो अमृत तो देवताओं ने पी लिया। जिन्होंने अमृत पिया वो देव बने। अब जहर कोई पीना नहीं चाहता था, दैत्य भी नहीं पीना चाहते थे, जहर कौन पिए। तो अंत में शिव जी तैयार हुए, बोले कि अब कोई नहीं पीना चाहता है तो फिर हम पी लेते हैं। तो शिव जी ने जहर पिया। बहुत समझने की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जिन्होंने अमृत पिया वो सब देव बने, लेकिन जिन्होंने जहर पी लिया वे महादेव बन गए। महादेव। अब ये एक तो देव है अमृत पीने वाला, और महादेव है जहर पीने वाला। तो ये पति देव कौन है? ये दोनों के बीच का देव है पति देव। ये वो देव है जो थोड़ा सा अमृत भी पीता है और थोड़ा सा जहर भी पीता है, उसी का नाम पति देव होता है, पति देव होता है। अब पति लोग ताली नहीं बजा रहे कि जहर भी पीना पड़ेगा। पीना पड़ेगा नहीं, पी रहे हो, पी चुके हो,
तुम्हारे घर में जो दुख है, समस्या है, उलझन है, कष्ट है, असमंजस है, टेंशन है, उसको जो तुम पी रहे हो वही तो जहर है। और उसको जो पी कर भी मुस्कराता है वही तो पति देव कहलाता है, पति देव कहलाता है। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, बाबा जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, एक शायर कहता है, सच पूछो इस जहां में, जहां माने संसार, सच पूछो इस जहां में उसको सही ढंग से जीना आ गया। जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, गम का जहर पी। गम दो प्रकार का होता है। एक तो गम माने होता है चिंता, गम माने टेंशन, गम माने तनाव। यही है। दूसरा गम माने गम खा लेना, यानी सह लेना, गम खाना। गम खाना अलग है, गम होना अलग है। गम होना यानी टेंशन में होना, गम खाना यानी सह लेना, दोनों में अंतर है। और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो गम में डूब करके खुद ही कम हो जाता है। इसलिए गम खा लेना चाहिए। गम खाने का भी बहुत बड़ा फायदा है। परशुराम ने राम जी को कठोर शब्द कहे जनकपुर में धनुष यज्ञ में। रे भी कहा, तू कहा, मूर्ख कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत ना ही सभा। सब बोला लेकिन राम मुस्कराते रहे। और परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। परशुराम साधु है, ब्रह्मचारी है और अंशावतार भगवान भी है, लेकिन परशुराम को क्रोध बहुत आता है। और इस क्रोध के कारण परशुराम के मंदिर पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम मात्रा में। याद रखना, क्रोध तुम्हारी ऊंचाई को कम कर देता है, गरिमा को कम कर देता है, क्रोध महत्व को कम कर देता है, क्रोध तुम्हारे मूल्य को गिरा देता है, और क्रोध तुम्हारे हाइट को कम कर देता है, लाइट को कम कर देता है। इसलिए थोड़ा क्रोध को वश में कीजिए। राम जैसे विनम्र होकर गम खा लीजिए। गम खाने वाले राम पूर्णावतार भगवान बनते हैं और क्रोध करने वाले परशुराम अंशावतार ही रह जाते हैं। इसलिए गम खाने वाले लोग महान होते हैं। जो नारी गम खाकर अपने परिवार को जोड़ कर रखती है वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारायणी का रूप होती है। सब दुख सह लेती है लेकिन परिवार को टूटने से बचा लेती है।